आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। ये है माफिया किंग एंड हिज डॉक्टर लव का पार्ट 14। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये सही मौका मुझे उसके डैड से कहकर अब शादी पक्की करा लेनी चाहिए। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। ते बेटा, क्या बात है, आज तुम कुछ ज़्यादा ही खुश लग रहे हो। मुझे भी बताओ क्या हुआ है। और तुम इतने दिनों के बाद मुझे इतने खुश दिख रहे हो। जरा मुझसे भी शेयर करो कि तुम किस बात पे इतने खुश हो। मैं भी जानना चाहती हूँ। वो बात ये है कि मेरी प्यारी सी मॉम, मुझे जो लड़की पसंद है वो शायद मुझे हाँ कहने वाली है शादी के लिए, और आपकी बहुत जल्दी बहू आने वाली है। आह! ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसा भी कर पाओगे। वाओ! तो आप जल्द से जल्द कुकी के घर रिश्ता लेके चले जाइए। अब मुझे सब्र नहीं हो रहा। मैं चाहता हूँ कि वो जल्द से जल्द अपने घर आ जाए। मैं अभी आरएम को जी के घर पे भेजती हूँ ताकि जल्द से जल्द तुम्हारी शादी तय हो जाए और मैं जल्द से जल्द देख पाऊँ अपनी बहू का चेहरा, और जल्द से जल्द हमारे घर में नन्हा सा प्यारा सा पोता पोती कोई भी आ जाएगा तो भी चलेगा। मैं तो इंतजार कर रही हूँ कब होगा। डैड, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, ठीक है? और आप खाना वाना खा लेना। शुक्र भाई को बता देना अगर उन्होंने मुझे याद किया तो, ठीक है? मैं जा रही हूँ, बाय। अरे 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 कुकी बेटा, कहाँ भागी जा रही हो? वैसे भी अभी तक तो टाइम है हॉस्पिटल जाने में, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? और सुनो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। कल दामाद जी आए थे ना, तो कुछ बात बनी तुम दोनों की? बताओ मुझे, कुछ हुआ? डैड, ये क्या कह रहे हैं आप? आप इतने उतावले क्यों हैं मुझे और ध्यान को लेके? और इसका मतलब क्या हुआ? कुछ हुआ? आप कुछ ज़्यादा उतावले नहीं हो रहे ध्यान के नाम से? जब भी उसकी बात निकलती है आप तो जल्दी से उछल उछल के आ जाते पूछने के लिए क्वेश्चंस। मैं इतना खुश होकर उछल उछल के ध्यान का नाम इसलिए लेता हूँ क्योंकि मैं उस लड़की को पसंद करने लगा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वही तुम्हारे लिए अच्छा जीवन साथी बन सकता है। और मैं जल्द से जल्द तुम्हारी शादी कराना चाहता हूँ क्योंकि ऑलरेडी तुम 30 की हो चुकी हो बेटा। शादी के बारे में सोचो। तो मुझसे पहले आप शुगर भाई की शादी क्यों नहीं कराते थे? वैसे भी वो तो बहुत ही बड़े मुझसे 7 इयर्स, वो 37 के हैं, तो उनकी शादी तो अभी तक हो जानी चाहिए थी ना। तो उनकी शादी क्यों नहीं हुई है? और मैं इतनी भी बुढ़ी नहीं हूँ कि जो आप मुझे कहने लगे कि तुम 30 की हो चुकी हो शादी कर लो। मैं देखूँगी। मेरा बस चलता तो मैं तुम्हारे भाई की शादी कब का करा देता, लेकिन तुम्हारा भाई है कि वो मेरी बात तो सुनता नहीं है, और तुम भी हो कि मेरी बात तो सुनोगी नहीं। वैसे ये बताओ, तुम्हें कैसा लगा ध्यान के साथ डेट पे जाके? क्योंकि सच सच बताना, मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ। सच कहूँ तो ध्यान इतना बुरा भी नहीं है, मतलब मुझे वो पसंद आया, आप कह सकते हैं। हाँ, ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें वो पसंद है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो हम इसके बारे में सोच सकते हैं। डैड, मैं जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। मैं आपके साथ और बातें नहीं कर सकती। आप कब से मुझसे वही सवाल पूछे जा रहे हैं। कहा ना मैंने एक बार कि मुझे पसंद है ध्यान, बस काफ़ी है इतना। ठीक है, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ ऑफिस, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। बाय बेटा, एंजॉय योरसेल्फ, एंजॉय योर डे, ठीक है? क्या त्याग को कुकी पसंद है और शादी तय करने के बारे में बोल रहा था त्याग में? ये तो पहली बार हो रहा है, आज तक उसने ऐसा कभी नहीं किया। पता नहीं कुकी में क्या जादू कर दिया। आरएम, इस बार कुछ भी करके मेरे बेटे की शादी हो जानी चाहिए, क्योंकि पहली बार उसने हाँ कहा है शादी के लिए, और अगर आपने कुछ गड़बड़ की तो मुझसे बुरा कोई नहीं। ठीक है, मेरे बेटे की खुशी में भी मेरी खुशी है। मैं क्यों गड़बड़ करूँगा? कोई गड़बड़ नहीं होगी। इस बार त्याग की शादी मैं करा के रहूँगा। आप जाइए और जल्दी से तैयार हो जाइए, क्योंकि मुझे बिल्कुल फिट नहीं हो रहा। मैं जल्द से जल्द चाहती हूँ कि मेरे त्याग की शादी जल्द से जल्द हो जाए, और कम से कम उसे सुधारने वाली तो कोई आए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप जैसे हैं वैसा मेरा बेटा बने। मेरे मूड को ख़राब करना बहुत अच्छे से आता है। मैं जा रहा हूँ। नेक्स्ट कौन है?
तो हम हैं आपके नेक्स्ट पेशेंट। लेकिन आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैंने आपको कितनी बार कहा है कि नाटक करके यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है, जबकि मुझे पता है कि आप मुझसे मिलने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं, तो इसमें नाटक करने की क्या ज़रूरत है? और हाँ, आप जो कह रहे थे कि आपको पेशेंट बनने का बहुत शौक है, आप बताइए कौन सा बहाना लेके आए हैं आप मेरे पास? डॉक्टर, मैं कोई बहाना नहीं बना रहा, इस बार मुझे सच में दर्द हो रहा है, वो भी यहाँ दिल पे। अगर आपके दिल में दर्द हो रहा है मिस्टर किम, तो आप गलत जगह पे आए हैं। आपको कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, और मैं कार्डियोलॉजिस्ट नहीं हूँ, तो क्या आप जाके उनसे चेकअप करा सकते हैं? क्योंकि मैं हार्ट के पेशेंट को नहीं देख सकती, मैं हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं हूँ ना। बट मैम, आप ही जो इस हार्ट का इलाज कर पाएंगी, क्योंकि कोई और डॉक्टर इस हार्ट का इलाज नहीं कर सकता। आपको पता है इसको हुआ क्या है? ये बिना आपको देखे इसको चैन ही नहीं पड़ता, बस चाहता है ये सिर्फ आपको देखते रहे। तो इसमें मेरी क्या गलती? आप मेरे हार्ट को ज़रा समझाइए। मिस्टर किम, आप कुछ ज़्यादा नहीं फ्लर्ट कर रहे? आपको ये शोभा नहीं देता। मैंने आपके बारे में ये नहीं सोचा था कि आप इतने फ्लर्टी होंगे। इस हार्ट का इलाज तो आप एक ही तरीके से हो सकते हैं मैम, अगर आप चाहे तो मिसेस किम बन जाइए और मेरा हार्ट अपने आप ठीक हो जाएगा। अब बस भी कीजिए मिस्टर किम, क्या आपको ये सब कुछ करने में मज़ा आता है? मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है, बस कीजिए। लेकिन इस बार ही मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ कि आप मिसेस किम बनना पसंद करेंगी? क्योंकि अब मुझसे रोका नहीं जा रहा, अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द आपको अपना बना लो। तो क्या आप मुझसे शादी करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि मैं अब बहुत ज़्यादा बेताब हुआ जा रहा हूँ। अब आपसे एक पल की दूरी भी मुझसे सही नहीं जा रही। ओह, तो कोई बेताब हुआ जा रहा है हाँ मुझसे शादी करने के लिए? मुझे तो लगा था कि आप एकदम सख्त लौंडे होंगे, लेकिन आप तो एकदम फुसकी बम निकले मिस्टर किम। मैंने नहीं सोचा था कि आप मेरे पीछे इतने पागल हो जाएंगे कि आप मुझसे शादी करने के लिए मेरे पास बार बार आएंगे पूछने के लिए कि कुकी प्लीज हमसे शादी कर लीजिए। मिस्टर किम, अभी तो आपने हमसे शादी की भी नहीं और आप इतनी जल्दी मुझे जान गई? इंतज़ार कीजिए, जब आप मिसेस किम बनेंगी तो क्या होगा आपके साथ। ठीक है, तो मुझे इंतज़ार रहेगा कि आप मुझे दिखाएं कि आप क्या कर सकते हैं। तब तक लिए आप जा सकते हैं मिस्टर किम, क्योंकि आपके दिल का इलाज तो हो जाएगा वक्त के साथ। तो मुझे अपने अगले पेशेंट को देखने दीजिए। ठीक है मिसेस किम, आपसे भी शादी में मुलाकात होगी, ठीक है? क्या उसने मुझे मिसेस किम कहा अभी? उफ, ये ध्यान भी ना। ओह, आइए बैठिए यहाँ पे। क्या आप ध्यान के पेरेंट्स हैं? आप सभी से मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैं कब से आपका इंतज़ार कर रहा था। जी हाँ, हमें भी आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी। देखिए, मैं आपसे घुमा फिरा के बात नहीं कहूँगा, सीधी सीधी बात कहना चाहूँगा कि मैं आज आपकी बेटी का हाथ मेरे बेटी के लिए मांगने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि त्यांग और कुकी की शादी। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं इस दिन का कितने बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था कि कब मेरी बेटी की शादी हो, और आज वो दिन आ चुका है। मुझे त्यांग बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं भी चाहता हूँ कि वो हमारा दामाद बन जाए, तो मैं इस शादी को मंजूरी देता हूँ। अरे वाह, थैंक यू मिस्टर जेहूप, आप तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। हमें भी ये रिश्ता मंजूर है। ठीक है, फिर तय रहा कि हम अपने बच्चों की शादी एक हफ्ते बाद करा देंगे, क्योंकि हमने शुभ मुहूर्त निकलवा दिया है और वो एक हफ्ते बाद का है। तो मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द उन दोनों की शादी हो जाए। हेलो आर्मी दोस्त, कैसा लगा ये आपको एपिसोड? कमेंट सेक्शन में बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड आप लोगों ने तो ये न्यूज़ सुनी होगी कि RMV और जिमिन जंगकुक सभी को सर्विस करने का मिलिट्री ऑर्डर आ चुका है। वो लोग बहुत जल्दी सर्विस में लग जाएंगे। हमारे RM और V जो है वो 11 तारीख से लगने वाले हैं, और हमारे V को जो है वो स्पेशली
कैपिटल में जॉब मिल चुकी है, यानी कि वो अब सियोल में ही स्पेशल फोर्स में काम करने वाला है। तो होपफुली उसकी जर्नी अच्छी रहे और हमारे सारे बीटीएस मेंबर बहुत अच्छे से अपनी मिलिट्री सर्विस करें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।